आज के थंबनेल में आपने देखा कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी मैंने कुछ बातें लिखी हैं कि गुरु का खुला शनि को चैलेंज है और डर के भागेंगे शनिदेव। आखिर ऐसी बातें मुझे क्यों लिखनी पड़ी, ये मैं अभी आपको वीडियो में स्पष्ट कर दूंगा। दोस्तों, कोई व्यक्ति ये कह दे कि ज्योतिष अंधविश्वास है तो बिल्कुल भी नहीं। अगर वो ज्योतिष को नहीं मानेगा, ज्योतिष को ये कहे कि अंधविश्वास है, तो इसका मतलब वो पंचांग पर भी प्रश्न उठा है। इसका मतलब ये जितने भी शादी ब्याह मुहूर्त ये सब किए जाते हैं, ये मुहूर्त पूछ करके किए जाते हैं पंडित जी के द्वारा। और पंडित जी इसमें क्या करते हैं? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किस पे करते हैं? ग्रहों पर आधारित, कि ये तिथि है, उस दिन ये वार पड़ रहा है, ये नक्षत्र है, ये चरण है ना, क्यों? ये करण है। अब वो करण में, नक्षत्र में, तिथि में भी ग्रहों का ही कैलकुलेशन किया जाता है कि ये ग्रह ऐसा रहेगा, इस ग्रह की होरा रहेगी, ये तिथि इतने बजे समाप्त होगी और इस तिथि पर इस ग्रहों का प्रभाव होता है। उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करके बताते हैं। बच्चे का जब विवाह किया जाता है तो उस समय पर पंडित जी एक मुहूर्त निकालते हैं और उसको सब विश्वास करते हैं। उस पर सब कहते हैं हाँ जी पंडित जी ने मुहूर्त निकाला, इतने बजे के फेरे हैं, इतनी तारीख का विवाह है तो हम रखेंगे। वो उस विवाह में यही देखते हैं कि जब शादी हो रही हो तो उस समय गुरु का बल कमज़ोर ना हो, तारा बल अच्छा हो। उसके अंदर वो विश्व बल निकालते हैं कि कौन सा ग्रह कितना मजबूत होकर के उस समय पर बैठा है, उस मुहूर्त के टाइम पर, विवाह के टाइम पर वो रिश्ता अच्छा चले। शादी ब्याह के मुहूर्त निकाले जाते हैं, उसमें देखा जाता है कि वो जिस समय पर फेरे का टाइम है उस समय लगन कौन सी चल रही है। वो लगन स्थिर है, वो लगन चर है, या वो लगन द्वै स्वभाव है। अब एक पति को और एक पत्नी को लगभग 40 से 50 वर्ष तक एक दूसरे के साथ में रहना है, और अगर मान लीजिए उनका विवाह हो जाए चर लगन के अंदर, चर मीन्स चलायमान, तो फिर ऐसे रिश्ते चल नहीं पाते, उनमें दिक्कत आ जाती है। क्योंकि चलायमान जो राशियां होती हैं वो स्थिर नहीं होती हैं। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनका नेचर चलायमान रहता है, 5 मिनट भी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। नेचर ऑफ बिजनेस ऐसे होते हैं, टूरिस्ट का, कार का, एक गाड़ी आई दूसरी चली गई, खड़ी हुई वॉशिंग हुई फिर चली गई, यानी कि गाड़ी अगर 4 दिन भी खड़ी रह गई तो काम ठप। इनको तो चर राशियों में कभी विवाह नहीं करते, स्थिर राशियों में करी जाती है। स्थिर लगन के अंदर क्या होता है? विवाह स्थिरता के साथ चल पाता है। तो यही देखते हैं पंडित जी जब विवाह मुहूर्त करते हैं, तो इसका मतलब तो वो भी सब गलत है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, इसको समझने की आवश्यकता है। इस पर उंगली उठाने से पहले आप विचार करिए मेरी इन बातों पर जो मैंने अभी आपको बताई हैं। और मैंने ये क्यों लिखा है इस थंबनेल में, इसका भी मैं आपको एक रीज़न अभी समझाऊंगा वीडियो में। सभी वृश्चिक राशि के दर्शकों, आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, स्वीकार करिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज से जुड़िए, हमारे इंस्टाग्राम से जुड़िए और जल्द से जल्द हमें 1 मिलियन तक पहुंचाइए। हमारी आवाज़ को और लोगों तक पहुंचाइए, हो सकता है आपके माध्यम से किसी और का भला हो सके। और ये जो शुरू के 2-3 मिनट में वीडियो में बनाता हूं, इसके आदी बनिए, इसको स्किप मत करिए, इसके आदी बनने की कोशिश करिए। जब इन बातों के आदी बनोगे, इनको सुनोगे, तो जाकर के आपको समझ में आएगा कि ज्योतिष वर्क कैसे करती है। तो सभी वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले तो आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं, और मंगल एक साहस और पराक्रम के देवता हैं, सेना पुलिस के कारक हैं। मंगल ग्रह के साथ में गुरु की मित्रता है, और मंगल शनि को अपना सममित्र भी मानता है, पर शनि मंगल को शत्रु मानते हैं, पर मंगल का व्यवहार ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण फल रहेगा वो देवगुरु बृहस्पति का रहेगा। 23 नवंबर 2022 से मार्गी होते ही, जब कोई ग्रह अपनी राशि में मार्गी गति से, यानी कि अपने अंशों पर आगे बढ़ता है, तो वो और ज़्यादा अच्छा फल दे पाता है। तो यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए देवगुरु बृहस्पति धन को लेकर के, पैसे को लेकर के, इसलिए मैंने लिखा देश भर में धन का जबरदस्त लाभ होगा, इसलिए मैंने लिखा है कि गुरु का जबरदस्त प्रभाव बढ़ेगा। क्योंकि धन की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, संगीत की जिम्मेदारी है, आवाज़ की जिम्मेदारी है, पारिवारिक सुख की गुरु के पास जिम्मेदारी है, धन के संग्रह की जिम्मेदारी है, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी है। और बैठे हैं पंचम भाव में, और पंचम भाव भी धन का होता है।
वो दूसरा स्थान होता है, मतलब पहला तो सेकंड हाउस हो गया और दूसरा फिफ्थ हाउस हो गया। तो ऐसी स्थिति में अब जब ये मार्गी गति से आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको आर्थिक रूप से लाभ देंगे। और ये बैठे हैं संतान के घर में, आपकी संतान की उन्नति भी होगी और आपकी स्वयं की उन्नति होगी, आपकी नीतियां सही तरीके से एग्जीक्यूट होंगी, आप ज़्यादा एक्टिवली वर्क कर पाएंगे, आपका प्रबंधन का काम है तो वो और अच्छा चलेगा, आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं काफ़ी अच्छा रहेगा, आप नेता हैं आप बहुत बढ़िया रहेगा, पॉलिटिकल लोगों को अच्छी सफलता मिलेगी, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ऐसा योग यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति से बनेगा। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हैं तो भी आपके लिए समय अच्छा है। और ये समय जो आपके लिए अच्छा रहेगा ये है दिनांक 26 अक्टूबर 2022 तक, क्योंकि 26 अक्टूबर 2022 तक तो गुरु का और साथ में बुध का एक समसप्तक योग चलेगा और यह समसप्तक जो योग होगा आपके वारे न्यारे करेगा। बुध ग्रह अकस्मात धन लाभ देते हैं और अकस्मात धन लाभ हमेशा शॉर्टकट से ही आता है, जुए से आएगा, सट्टे से आएगा, लॉटरी से आएगा, ऐसी चीज़ों से आता है। और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर जा रही है जहाँ से अकस्मात पैसा देखा जाता है। और देवगुरु बृहस्पति के पास धन है, वो स्वयं पैसे पर बैठ गए कुंडली मार करके। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का जो समसप्तक दृष्टि का प्रभाव है ये बड़ा सुंदर है। और देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो भी त्रिकोण में जा रही है, उच्च की जा रही है, कर्क राशि पे जा रही है, पंचम भाव में त्रिकोण में बैठ करके त्रिकोण पे जा रही है। 23 नवंबर से ये आपके लिए बहुत अच्छा फल देना प्रारंभ करेंगे और 17 अक्टूबर के बाद आपके लिए शनि महाराज जो हैं वो भी काफी पॉजिटिव सिचुएशन में आ जाएंगे। पर यहां पर शनि तीसरे स्थान में है, अपने घर में है, मार्गी गति से चलेंगे 23 अक्टूबर से। तो यहां बेनिफिट ये होगा कि अहितकारी नहीं रहेंगे और गुरु का दबाव रहेगा, प्रेशर पूरा रहेगा, गुरु का चैलेंज रहेगा शनि को कि अब आप करके दिखाओ क्या करना चाहते हो, अब मैं पावरफुल हो गया हूं। तो यहां पर 23 तारीख के बाद में नवंबर के महीने में गुरु के प्रभाव बढ़ते ही शनि शांत हो जाएंगे। ऐसा एक ग्रह गोचर आपकी कुंडली में बनेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अच्छा समय है, इसका लाभ उठा सकते हैं आप। मेहनत करिए, परिश्रम करिए। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन लोगों को 17 अक्टूबर से लेकर के और 17 नवंबर तक थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा। इस दौरान सूर्यदेव नीच के होकर के 12वें भाव में चले जाएंगे, तो ये कर्मेश का नीच होने के कारण थोड़ी सी दिक्कतें बाधाएं उत्पन्न होती हैं पत्रिका में, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये है यहाँ पर वृश्चिक राशि का फल। वृश्चिक राशि वालों के लिए 17 जनवरी 2023 से एक शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी आपके ऊपर, उससे पहले नहीं है। इसलिए आप अपनी विशेष योजना बना सकते हैं 23 अक्टूबर से लेकर और 17 जनवरी 2023 के बीच में, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए। और 27 से लेकर के और 31 अगस्त तक मैं मुंबई में अवेलेबल रहूँगा, वहाँ आप मुझे मिल सकते हैं। अभी इजाज़त दीजिए, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सबके लिए खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी अब 27 से 31 अगस्त तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए, पूजा पाठ करवाने के लिए व रत्नों के लिए संपर्क करें 989988437011805461। नमस्कार, आप सबके लिए खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी अब 27 से 31 अगस्त तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए, पूजा पाठ कर